Hello everyone, today we are going to discuss paper code BPCG 173 Psychology for Health and Well-being। ठीक है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके दिसंबर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखें। ठीक है, अगर आपको आज की क्लास पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और अगर आप लोगों को इस सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर परचेज करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली गूगल में जाएं, वहाँ पे shop.hindustanknowledge.com ये हमारी वेबसाइट है, इसमें जाएं, आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। वहाँ पे आपका जो भी पेपर कोड है, जैसे कि अभी हम देखेंगे BPCG 173। ठीक है, आपको हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही आप यहाँ पे बाय नाउ पे क्लिक कर लेंगे आपको आपके गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको वेबसाइट से ठीक है इनको परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उस पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। जैसे कि हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9580023321। ठीक है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे हमें मैसेज करें और हम आपकी क्वेरी को रिजॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्रिटिकली एनालाइज एनी 3 मॉडल्स ऑफ हेल्थ एंड इलनेस। तो हमें कोई भी 3 मॉडल्स बताने हैं हेल्थ एंड इलनेस के। ठीक है, so the first is biomedical model. The biomedical model is the most traditional and commonly used approach in hospitals and clinics. अब जो ये biomedical model है, ये क्या है, ये बहुत ही मोस्ट ट्रेडिशनल एंड कॉमनली यूज्ड अप्रोच है हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स में। इट व्यूज हेल्थ एज absence ऑफ डिजीज एंड इलनेस एज समथिंग कॉज्ड बाय बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस और ऑर्गन फेलियर। अब ये हेल्थ को कैसे देखता है, हेल्थ को कैसे देखता है कि वहाँ पे क्या है, एब्सेंस है डिजीज का, और इलनेस को कैसे देखता है, समथिंग दैट इज कॉज्ड बाय द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया या फिर ऑर्गन फेलियर हो गया। ठीक है, तो डॉक्टर्स यूजिंग दिस मॉडल फोकस मेनली ऑन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड क्योर, ऑफन थ्रू मेडिसिन और सर्जरी। यानी कि डॉक्टर्स कैसे फोकस करते हैं, दे फोकस मेनली ऑन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और क्योर, और वो मेडिसिन या फिर सर्जरी के थ्रू इसको करते हैं। ठीक है, अब इनके हम स्ट्रेंथ्स देखेंगे। द मॉडल इज क्लियर, साइंटिफिक एंड इफेक्टिव फॉर एक्यूट कंडीशंस लाइक इन्फेक्शंस, फ्रैक्चर्स और हार्ट अटैक्स। यानी कि जितने भी हमारी एक्यूट कंडीशंस होती हैं, जैसे कि इन्फेक्शंस होगा या फिर फ्रैक्चर्स हो गए या फिर हार्ट अटैक्स हो गए, तो उन चीज़ों के लिए ये मॉडल क्या है, एक क्लियर है और साइंटिफिक वे है। ठीक है, सो इट हैज़ हेल्प्ड इन डेवलपिंग मेनी लाइफ सेविंग्स ट्रीटमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज। ठीक है, अब इसका क्रिटिज्म देखते हैं। However, this model is often criticized for being too narrow, यानी कि जो ये मॉडल है ये बहुत ही नैरो है। It ignores psychological factors like stress and social factors like poverty, lifestyle और family support। ये जितने भी हमारे psychological factors हैं, जैसे कि stress हो गया, और जितने भी हमारे social factor हैं, जैसे कि poverty, lifestyle, family support, इनको क्या करता है, इग्नोर करता है। It treats the body like a machine and the doctor as an expert who fixes the patients, giving very little role to the patient's own understanding of their illness। यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी बॉडी है उसको एक मशीन की तरह ट्रीट किया जाता है और डॉक्टर को एक एक्सपर्ट की तरह ट्रीट किया जाता है जो कि पेशेंट को फिक्स करेगा। ठीक है, इट इज इफेक्टिव फॉर द फिजिकल डिजीज बट लेस यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म कंडीशंस लाइक डायबिटीज, डिप्रेशन और एडिक्शन। यानी कि ये इफेक्टिव है किसके लिए, जितने भी हमारी फिजिकल डिजीजेज हैं, बट ये लेस यूजफुल है हमारे जितने भी लॉन्ग टर्म कंडीशन होते हैं, जैसे कि डायबिटीज हो गया, डिप्रेशन हो गया या फिर एडिक्शन हो गया। सेकेंड इज बायोसाइको सोशल मॉडल। So this model argues that health is influenced not only by biological factors but also by psychological factors। ठीक है, अब इस मॉडल का ये मानना है कि जो हमारी हेल्थ है वो सिर्फ बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे ही डिपेंड नहीं करती है, बल्कि जितने भी हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं, जैसे कि थॉट्स हो गए, इमोशंस हो गए, बिहेवियर हो गया, और हमारे जितने भी सोशल फैक्टर्स हैं, जैसे कि फैमिली हो गया, कल्चर हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन पे भी डिपेंड करता है। सो इट प्रमोट्स अ मोर होलिस्टिक व्यू एंड एनकरेजेस टीम वर्क अमंग डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल वर्कर्स। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत ही होलिस्टिक वे है और ये टीम वर्क एनकरेज करता है डॉक्टर्स के बीच में, साइकोलॉजिस्ट के बीच में और सोशल वर्कर्स के बीच में। इस मॉडल की स्ट्रेंथ क्या है, द मॉडल प्रोवाइड्स अ मोर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द हेल्थ। ठीक है, हेल्थ की ये क्या करता है, हमें बहुत ही कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग देता है। इट रिकॉग्नाइजेस दैट इलनेस कैन बी मेड वर्स बाय स्ट्रेस, लोनलीनेस, पुअर रिलेशनशिप्स और अनहेल्दी लाइफस्टाइल। यानी कि ये बोलता है कि जो हमारी इलनेस है वो और खराब हो सकती है किस चीज़ों से, स्ट्रेस से, या फिर लोनलीनेस हो गया, या फिर पुअर रिलेशनशिप्स हो गए, या फिर हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल हो गई। सो इट सपोर्ट्स पेशेंट सेंटर्ड केयर, इसमें पेशेंट सेंटर्ड केयर होती है, एंड इट एनकरेजेस पेशेंट्स टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन अबाउट देयर हेल्थ। इसका क्रिटिसिज्म है, अ कॉमन क्रिटिसिज्म इज दैट द मॉडल कैन बी टू ब्रॉड एंड डिफिकल्टी टू अप्लाई
इन बिजी मेडिकल सेटिंग्स, यानी कि जो ये मॉडल है बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है, ठीक है। असेसिंग बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट्स टेक्स टाइम एंड रिसोर्सेज, यानी कि जब हम बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और सोशल एस्पेक्ट को हम डील करते हैं तो उसमें टाइम लगता है और रिसोर्सेज भी लगते हैं। सो सम क्रिटिक्स ऑल्सो आर्ग्यू दैट द मॉडल समटाइम एक्सप्लेन एवरीथिंग बट प्रिडिक्ट्स वेरी लिटिल, यानी कि ये मॉडल क्या है, समझाता तो सब कुछ है लेकिन प्रिडिक्ट बहुत कम चीज़ें करता है, ठीक है। थर्ड इज social model of health. The social model focuses on the social, economic and environmental causes of illness, यानी कि ये किस पे फोकस करता है, हमारे सोशल, इकोनॉमिक और environmental cause of illness पे फोकस करता है, ठीक है। It argues that factors such as poverty, unemployment, education, housing and discrimination, they all have a huge impact on our health, यानी कि इनका बहुत ही ज़्यादा huge impact होता है हमारी health पे। Instead of only treating diseases, the model aims to prevent illness by improving living conditions, ठीक है। यानी कि हमारी डिजीज को तो ट्रीट करता ही है बट इट एम्स टू प्रिवेंट द इलनेस बाय इंप्रूविंग आवर लिविंग कंडीशंस। इस मॉडल के स्ट्रेंथ्स क्या है? दिस मॉडल highlights inequalities in health and encourages government to create fairer policy, यानी कि गवर्नमेंट को एक fairer policies create करनी चाहिए। It also explains that why some groups suffer more illness despite of the medical advances, ठीक है। अब इसका हम क्रिटिसिज्म देखेंगे। However, the model may underestimate biological factors and can be unrealistic if used alone, यानी कि अगर इसको अकेले यूज किया जाए तो ये बहुत ही, इसको मतलब अंडर एस्टिमेट भी किया जा सकता है और इसको बहुत अनरियलिस्टिक भी लग सकता है ये। Improving social conditions require political will, long term planning and large financial resources, यानी कि अगर किसी के सोशल कंडीशन को इम्प्रूव करना है तो उसके लिए पॉलिटिकल विल की रिक्वायरमेंट होगी, लॉन्ग टर्म प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है और लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत होगी। अब हम इसका कंक्लूजन देखते हैं। तो ईच मॉडल कंट्रीब्यूट्स इंपॉर्टेंट इनसाइट्स, यानी कि हर एक मॉडल क्या है, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इनसाइट्स कंट्रीब्यूट करता है। The biomedical model is strong in treatment and biopsychosocial model adds holistic understanding and the social model focuses on prevention and fairness. So a combination of all three offers the most complete approach to health, यानी कि अगर ये तीनों का कॉम्बिनेशन होगा तो एक पूरा वो कंप्लीट अप्रोच होगा हमारी हेल्थ के लिए, ठीक है। सो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पे आपको क्या है, जितनी भी हमारी क्लासेस होती हैं उसकी अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आप कवर कर लें, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस इलनेस रिलेटेड टू फूड, डाइट एंड ओबेसिटी। अब हमें इलनेस बतानी है रिलेटेड टू फूड, डाइट एंड ओबेसिटी। फूड एंड डाइट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इफेक्ट ऑन आर हेल्थ। अब जो हमारा फूड है और हमारी डाइट है उसका बहुत ही इफेक्ट होता है हमारी हेल्थ में। व्हाट वी ईट एवरी डे कैन प्रोटेक्ट आवर बॉडी और कॉज इलनेस ओवर टाइम। अब जो चीज़ें हम आज खाते हैं वो क्या करता है, हमारी बॉडी को इलनेस से बचा भी सकता है और इलनेस करवा भी सकता है, क्योंकि ओबेसिटी विच मीन्स हैविंग टू मच बॉडी फैट इज ऑल्सो क्लोजली लिंक टू मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। ओबेसिटी का मतलब क्या है कि हमारा बहुत ज़्यादा बॉडी फैट हो गया है, ये भी क्या है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स को लिंक करती है क्लोजली, ठीक है। फर्स्ट देखेंगे हम ओबेसिटी। ओबेसिटी हैपन्स व्हेन अ पर्सन ईट्स मोर कैलोरीज दैन द बॉडी यूजेस, यानी कि ओबेसिटी कब होती है, जब इंसान क्या करता है, अपनी क्षमता से ज़्यादा कैलोरीज ले लेता है जितने की बॉडी को यूज़ करनी होती है। सो दीज एक्स्ट्रा कैलोरीज टर्न इनटू फैट, यानी कि जितने भी ये एक्स्ट्रा कैलोरीज होती हैं ये फैट में टर्न हो जाती हैं। Eating too much fast food, sugary snacks and soft drinks along with not exercising increases the risk of obesity. Obesity कैसे increase हो सकती है, अगर हम बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खा रहे हैं, हम शुगरी स्नैक्स ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ले रहे हैं और ऊपर से हम एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, ओबेसिटी का रिस्क बढ़ जाता है। इट कैन अफेक्ट बोथ चिल्ड्रन एंड अडल्ट, यानी कि ये चिल्ड्रन में भी हो सकता है और अडल्ट में भी हो सकता है। ओबेसिटी इटसेल्फ इज नॉट अ डिजीज बट इट मे लीड्स टू मेनी अदर इलनेसेस, यानी कि ओबेसिटी खुद में एक डिजीज नहीं है बट इसकी वजह से हमें बहुत सारी इलनेस हो सकती हैं। Diabetes type 2. Type 2 diabetes is strongly linked to an unhealthy diet and being overweight. अब जो भी overweight होता है या फिर unhealthy diet लेता है उसको most commonly क्या होती है, diabetes type 2 होती है, ठीक है। When a person eat too much sugar or processed food, the body struggles to control blood sugar level. यानी कि जब कोई इंसान क्या होता है, बहुत ज़्यादा शुगर अपनी, ठीक है, डाइट में ले लेता है या फिर प्रोसेस फूड को खाते हैं तो बॉडी क्या होती है, उनकी बॉडी स्ट्रगल करती है अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में। सो ओवर टाइम दिस कैन कॉज डायबिटीज, ठीक है। तो इसके साथ क्या हो सकती है, डायबिटीज हो सकती है। सो पीपल विद डायबिटीज मे फील टायर्ड,
थ्रस्टी और पास यूरिन ऑफन, ठीक है। जिनको भी डायबिटीज की प्रॉब्लम होती है वो जल्दी थक जाते हैं, उनको प्यास बहुत लगती है, एंड दे पास यूरिन ऑफन। सो इफ नॉट मैनेज इट कैन डैमेज द हार्ट, किडनीज, आईज एंड नर्व्स। अगर हम डायबिटीज को मैनेज नहीं करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो हार्ट है, किडनी है, आईज और नर्व्स है, वो सब क्या है, डैमेज हो सकते हैं। Third is heart disease. A diet high in fat, salt and sugar can cause heart disease. Heart disease कैसे हो सकती है? अगर हमारी डाइट क्या है, हाई है इन फैट, सॉल्ट और शुगर में। ईटिंग टू मच जंक फूड कैन ब्लॉक ब्लड वेसल्स विद फैटी डिपॉजिट्स। यानी कि अगर हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाएंगे तो उससे क्या हो सकता है, जितने भी हमारी ब्लड वेसल्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगे विद द फैटी डिपॉजिट्स। सो दिस इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड मेक्स द हार्ट वर्क हार्डर। यानी कि इससे क्या होता है, जो हमारी ब्लड प्रेशर है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है और हमारा जो हार्ट है वो हार्डर वर्क करने लगता है। सो ओबेसिटी ऑल्सो पुट्स एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द हार्ट। ओबेसिटी की वजह से भी हमारे हार्ट पे प्रेशर पड़ता है। हार्ट डिजीज कैन लीड टू चेस्ट पेन, हार्ट अटैक और स्ट्रोक। हार्ट डिजीज की वजह से क्या होता है, चेस्ट पेन भी हो सकता है, हार्ट अटैक भी हो सकता है, स्ट्रोक भी आ सकता है। फोर्थ इज हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन इज ऑफन कॉज बाय ईटिंग टू मच सॉल्टी एंड ऑयली फूड। अब जो हाई हाई ब्लड प्रेशर है वो कैसे कॉज होता है, अगर हम बहुत ज़्यादा सॉल्टी या फिर ऑयली फूड खाते हैं तो। ओबेसिटी ऑल्सो इंक्रीजेज द रिस्क। ओबेसिटी की वजह से भी हाइपरटेंशन हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर हैज़ नो इमीडिएट सिम्टम्स बट इट साइलेंटली डैमेजेस ब्लड वेसल्स एंड कैन लीड टू स्ट्रोक और हार्ट फेलियर। अब देखिए, जैसे कि जो हाई ब्लड प्रेशर होता है उसके कोई ऐसे इमीडिएट सिम्टम्स तो नहीं होते, बट इट साइलेंटली डैमेजेस ऑल द ब्लड वेसल्स एंड कैन लीड टू स्ट्रोक और हार्ट फेलियर, ठीक है। फिफ्थ इज डाइजेस्टिव प्रॉब्लम। पुअर डाइट कैन कॉज मेनी डाइजेस्टिव इलनेस। अब जितनी भी हमारी डाइट है पुअर, अगर हमारी पुअर डाइट होगी तो उसकी वजह से हमें डाइजेस्टिव इलनेस हो सकती है। अगर हम बहुत ज़्यादा लो फाइबर ले रहे हैं, जैसे कि फाइबर हमें किस किस में मिलता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, होल ग्रेन्स हो गए, तो उसकी वजह से क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। वेरी स्पाइसी और ऑयली फूड कैन कॉज एसिडिटी एंड स्टमक अल्सर्स। अगर हम बहुत ज़्यादा स्पाइसी या ऑयली फूड खाते हैं तो उसकी वजह से एसिडिटी भी हो सकती है और स्टमक अल्सर भी हो सकते हैं। Food poisoning happens when people eat contaminated food, causing vomiting, diarrhea and stomach pain. अब फूड पॉइजनिंग कब होती है, जब लोग क्या करते हैं, कंटामिनेटेड फूड को खा लेते हैं, जिसकी वजह से वॉमिटिंग भी हो सकती है, डायरिया भी होता है और स्टमक पेन भी होता है, ठीक है। सिक्स्थ इज न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस। समटाइम पीपल ईट इनफ फूड बट नॉट इनफ न्यूट्रिएंट्स। यानी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कुछ टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं बट वो बहुत न्यूट्रिएंट्स नहीं ले पाते हैं। लैक ऑफ आयरन कैन कॉज एनीमिया। यानी कि अगर हमें बॉडी में आयरन की कमी होगी तो उसकी वजह से एनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से जो पर्सन है वो वीक रहेगा और टायर्ड होगा, ठीक है। लैक ऑफ विटामिन कैन कॉज प्रॉब्लम्स लाइक वीक बोन्स, पुअर विजन और स्किन इश्यूज। अब जितने भी विटामिन हैं उनकी कमी से क्या हो सकता है, हमारी बोन्स वीक हो सकती हैं, हमारा विजन पुअर हो सकता है और स्किन इश्यूज भी हो सकते हैं। सो इन कंक्लूजन वी कैन सी दैट मेनी इलनेस आर लिंक्ड टू अनहेल्दी फूड हैबिट्स एंड ओबेसिटी। यानी कि जितने भी हमारी इलनेस है वो लिंक्ड होती है हमारी अनहेल्दी फूड हैबिट्स से और ओबेसिटी से। Eating a balanced diet, staying active, drinking enough water and avoiding junk food can help prevent most of these problems. यानी कि अगर हम एक बैलेंस डाइट लेंगे, एक्टिव रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएंगे और जंक फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करेंगे तो इससे क्या होगा, ये सारी प्रॉब्लम्स अवॉइड हो सकती हैं या प्रिवेंट हो सकती हैं। सो गुड फूड चॉइसेस लीड टू अ हेल्दी लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज सब्सटेंस यूज, elucidate drug abuse, explain diagnosis and treatment of psychological disorders। अब हमें इस क्वेश्चन में बहुत सारे पार्ट्स बताने हैं, जैसे कि व्हाट इज सब्सटेंस यूज, ठीक है, ड्रग अब्यूज एंड इट्स डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। तो फर्स्ट इज व्हाट इज सब्सटेंस यूज। Substance use means taking any chemical substance such as alcohol, tobacco or drugs for various purposes। यानी कि सब्सटेंस यूज का मतलब क्या है कि हम कोई भी केमिकल सब्सटेंस ले रहे हैं, जैसे कि अल्कोहल हो गया, टोबैको हो गया या फिर ड्रग्स हो गए, फॉर वेरियस पर्पसेस। पीपल में यूज सब्सटेंसेस टू रिलैक्स, फील प्रेशर, इंक्रीज एनर्जी और कोप विद स्ट्रेस। अब जो पीपल हैं ये सब्सटेंस को क्यों यूज करते हैं, वो अपने आप को प्लेजर फील करवाने के लिए, ठीक है, रिलैक्स होने के लिए, अपनी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए या फिर स्ट्रेस के साथ कोप अप करने के लिए। सो व्हेन यूज्ड इन अ कंट्रोल्ड एंड सेफ मैनर, ठीक है, लाइक प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, इट मे नॉट बी हार्मफुल। यानी कि अगर इनको कंट्रोल और सेफ मैनर में यूज किया जाए तो ये हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। हाउएवर व्हेन अ पर्सन स्टार्ट्स यूजिंग सब्सटेंस इन एन अनहेल्दी और रिस्की वे, इट कैन लीड टू सीरियस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अगर कोई इंसान जो है, ठीक है, वो इन सब्सटेंसेस को एक अनहेल्दी और रिस्की वे में यूज़ करता है तो उसकी वजह से क्या होते हैं,
सीरियस फिजिकल, मेंटल एंड सोशल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सेकेंड इज ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज रिफर्स टू द मिसयूज ऑफ ड्रग। ठीक है, ड्रग अब्यूज का मतलब है कि हम ड्रग्स का मिसयूज कर रहे हैं, आइदर इलीगल वंस और द लीगल मेडिसिन। ठीक है, इलीगल कौन सा है, जैसे कि हेरोइन या फिर कोकेन हो गया। लीगल कौन सा है, जैसे कि पेन किलर, स्लीपिंग पिल्स, कफ सिरप्स। ठीक है, इफ दे आर टेकन इन एक्सेस तो दिस इज कॉल्ड ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज हार्म्स हेल्थ, रिलेशनशिप्स एंड एवरीडे फंक्शनिंग। यानी कि ड्रग अब्यूज की वजह से क्या होता है, जितने भी हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं, हेल्थ होती है, हमारी एवरीडे फंक्शनिंग होती है, वो हार्म होती है। पीपल में स्टार्ट यूजिंग ड्रग्स आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, पीयर प्रेशर, इमोशनल स्ट्रेस और टू एस्केप प्रॉब्लम्स। अब लोग क्या है, ड्रग्स क्यों यूज करते हैं, या तो उनको क्यूरियोसिटी होती है, या फिर पीयर प्रेशर होता है, या फिर उनको इमोशनल स्ट्रेस होता है, या फिर वो अपनी प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं। सो ओवर टाइम इट कैन ऑल्सो लीड टू एडिक्शन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, एडिक्शन भी हो सकता है, विद द पर्सन लॉसेस कंट्रोल ओवर देयर ड्रग यूज एंड फील अनएबल टू स्टॉप। यहाँ पे क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो अपना कंट्रोल खो देते हैं ड्रग यूज पे, और इसकी वजह से वो, ठीक है, सो दे आर ऑल्सो अनएबल टू स्टॉप इट। कॉमन इफेक्ट्स ऑफ ड्रग अब्यूज इंक्लूड मूड चेंजेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। सेकंड इज पुअर जजमेंट एंड रिस्की बिहेवियर। थर्ड इज डैमेज टू ऑर्गन्स। ये सब क्या है, इफेक्ट हैं ड्रग अब्यूज के। ठीक है, fourth is problem at school, work and homes, increased risk of accident and violence. Third is diagnosis of psychological disorders. अब जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं, दे आर डायग्नोस्ड बाय मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स सच एज साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। डायग्नोसिस यूजुअली इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप्स, यानी कि इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, अब हम उनको देखते हैं। पहला है क्लिनिकल इंटरव्यू। सो द डॉक्टर talks to the person about their thoughts, feelings, behavior, problem and in daily life. So they may also ask about family and personal history. पहला क्या होगा, आपका क्लिनिकल इंटरव्यू होगा। तो जो डॉक्टर हैं वो पर्सन से बात करते हैं उनके थॉट्स के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनके बिहेवियर के बारे में, और जितने भी उनके प्रॉब्लम है इन द डेली लाइफ, वो आपसे आपकी फैमिली और पर्सनल हिस्ट्री के बारे में भी पूछ सकते हैं। सेकेंड इज ऑब्जर्वेशन। प्रोफेशनल ऑब्जर्व द पर्सन बिहेवियर, स्पीच एंड इमोशनल रिएक्शन। अब जो प्रोफेशनल्स हैं वो, ठीक है, आपके क्या है, पर्सन के बिहेवियर को, स्पीच को और उनके इमोशनल रिएक्शन को भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, थर्ड इज psychological test. Standard tests are used to understand the personal personality, intelligence, mood and thinking patterns. ठीक है, आपके क्या है, साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया जाता है कि आपकी पर्सनालिटी, इंटेलिजेंस, मूड और थिंकिंग पैटर्न को जानने के लिए। फोर्थ इज मेडिकल इवेल्युएशन। समटाइम्स फिजिकल एग्जाम्स और लैब टेस्ट आर डन टू रूल आउट मेडिकल कॉजेज ऑफ सिम्टम्स। यहाँ पे क्या है, मेडिकल इवेल्युएशन भी किया जाता है। ठीक है, फिफ्थ इज डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। Doctor use manuals such as DSM-5 or ICD-11 to match symptoms with specific disorders like depression, anxiety, phobia. ठीक है, यानी कि अगर आपको कुछ भी फोबिया है या फिर डिप्रेशन है या फिर एंजाइटी है तो डॉक्टर अपनी मैनुअल्स को यूज कर सकते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, यानी कि ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। सो ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन द टाइप एंड सिवियरिटी ऑफ द डिसऑर्डर, यानी कि जैसे जैसे आपकी सिवियरिटी होगी या फिर डिसऑर्डर होगा उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिपेंड करता है। सो कॉमन मेथड इंक्लूड साइकोथेरेपी, ठीक है, दैट इज द टॉक थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी हेल्प्स चेंज नेगेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर, यानी कि कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी किस में हेल्प करती है, हमें जो भी हमारे नेगेटिव थॉट्स हैं और बिहेवियर हैं उनको चेंज करने में। सेकेंड इज काउंसलिंग, दैट प्रोवाइड्स अ इमोशनल सपोर्ट, यानी कि एक इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। बिहेवियर थेरेपी दैट फोकसेस ऑन चेंजिंग अनहेल्दी हैबिट्स, जितने भी हमारी अनहेल्दी हैबिट्स हैं उनको चेंज करने में बिहेवियर थेरेपी काम आती है। सेकेंड इज मेडिकेशन। डॉक्टर्स में प्रिस्क्राइब एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी मेडिसिन और एंटी साइकोटिक ड्रग्स व्हेन नीडेड। ठीक है, तो डॉक्टर्स आपको ये मेडिकेशन वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड इज लाइफस्टाइल चेंजेस, रेगुलर एक्सरसाइज, गुड स्लीप, ठीक है, हेल्दी डाइट, रिलैक्सेशन टेक्निक्स एंड सोशल सपोर्ट हेल्प इंप्रूव मेंटल हेल्थ। अब जो अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, अच्छी नींद लेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, ठीक है, और आप रिलैक्सेशन टेक्निक्स को, ठीक है, यूज करेंगे तो इससे क्या होगी, आपकी जितनी भी मेंटल हेल्थ है वो इंप्रूव होगी। ठीक है, फोर्थ इज रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स यूजफुल फॉर सीवियर कंडीशंस और ड्रग एडिक्शन टू हेल्प इंडिविजुअल्स रिकवर एंड रीइंटीग्रेट। ठीक है, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स क्यों होते हैं, ये आपके जितने भी मान लो यूजफुल होते हैं, क्यों, जितने भी आपके सिवियर कंडीशंस हैं या फिर ड्रग्स एडिक्शन के किसी की कंडीशंस है तो वो उन इंडिविजुअल्स को क्या करता है, हेल्प करता है टू रिकवर एंड रीइंटीग्रेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए हैं। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।